चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं 26 अप्रैल 2020 का करेंट अफेयर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये होता क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। तो अब पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए लागू किया गया था, यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए पंचायती राज लागू किया गया था। एक्चुअल में महात्मा गांधी का एक विचार था कि पंचायती राज को हो जिससे कि गांव भी अपने आप में डेवलप हो पाए। अब पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया है। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल में बांटा गया है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 1993 से हर साल लगातार पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज दिवस सबसे पहले मनाया गया? तो इसका आंसर होगा कि राजस्थान के सागौर जिले में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल होते हैं: विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस बार के पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सरपंचों को संबोधित किया और एक ग्राम स्वराज और स्वाभिमान योजना लागू की। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप, तो इसका आंसर होगा सी उत्तराखंड। तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप क्यों लागू किया गया है? उत्तराखंड ने अपने स्टूडेंट के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिससे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर उत्तराखंड के स्टूडेंट टीचिंग प्रॉपर चलती रहे, इसके लिए यह मोबाइल ऐप्स सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन बना है? इसका कोरोना मुक्त जिला जम्मू कश्मीर का ए राजौरी, बी पुलवामा, सी पूंछ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी पुलवामा। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो इसका ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए असम। असल में असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में हर साल यह अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वे कौन थी? उषा गांगुली का निधन हुआ है, वे कौन थी? ए लेखक, बी निर्देशक, सी गायक, डी इनमें से कोई नहीं। बी निर्देशक। उषा गांगुली जो थी रंगमंच निर्देशक भी थी, अभिनेता भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी। इसे संगीत अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा, हाल ही में बैंटर ब्रिड्ज कप 2020 किसने जीता है? बैंटर ब्रिड्ज कप 2020 किसने जीता है? इसका ऑप्शन है ए एलिरेजा फिरोजा, बी मैग्नस कार्लसन, सी विश्वनाथ आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए एलिरेजा फिरोजा। तो ए एलिरेजा फिरोजा है कौन? एलिरेजा फिरोजा ये ईरान के हैं, ईरान के रहने वाले हैं और मात्र 16 साल के हैं।
अभी ये फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन है ए IIIT दिल्ली, बी नीति आयोग, सी MHRD, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी MHRD। तो ये MHRD है क्या? MHRD हमारे देश की एक मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रेजेंट टाइम पर हमारे MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ये माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है। माई बुक माई फ्रेंड अभियान क्या है? तो अभी लॉकडाउन के टाइम पर स्टूडेंट के अंदर रीडिंग की हैबिट बनी रहे, इसके लिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मिजोरम, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मिजोरम। M-COVID-19 मोबाइल ऐप मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये मोबाइल ऐप होता क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है M-COVID-19 मोबाइल ऐप? ये मोबाइल ऐप परिवहन से रिलेटेड है। मिजोरम ने अपने परिवहन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली COVID-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में भारत की पहली COVID-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे देश के प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री है। COVID-19 सैंपल कलेक्शन लैब की एक दिन की कैपेसिटी 1000 लोगों की सैंपल कलेक्शन करने की है। ये COVID-19 सैंपल कलेक्शन लैब को DRDO ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? खोंगजोम दिवस मनाया है कौन से राज्य सरकार ने? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मणिपुर। खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस 1891 में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, और एंग्लो मणिपुर वार के जो शहीद लोग थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन है लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किसने किया है भारत में? नीति आयोग, MHRD, स्वास्थ्य मंत्रालय, UNODC। तो इसका आंसर होगा डी UNODC। तो ये UNODC है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। भारत के टीचर्स एंड स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की थी? इसका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी चीन। चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो WHO है क्या? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1998 को हुआ था। WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा में है। WHO के प्रेजेंट टाइम पर हेड है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किस राज्य में सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुभारंभ किया गया? सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। उन पर कोई
भी सीनियर सिटीजन कॉल करेगी तो सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें उनके घर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन नंबर सेवा का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, हाल ही में किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया? हाल ही में किस देश ने भारतीय उच्चायोग के व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन है ए इटली, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी बांग्लादेश। अब ये है वेबिनार। वेबिनार होता क्या है? तो ये वेबिनार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जाता है उसे वेबिनार कहते हैं। बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायुक्त है रीवा गांगुली, उन्होंने इसका आयोजन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? हाल ही में कहाँ वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी अमेरिका। वर्ल्ड गेम 2022 ये अमेरिका के बर्मिंघम में थे। वर्ल्ड गेम का अनावरण किया गया था। एक्चुअली ये वर्ल्ड गेम जो था 2021 में होने थे, कोरोना के कारण ये जुलाई 2020 में होंगे। इसका नया नाम रखा गया है दी वर्ल्ड गेम। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? कोरोना मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए गोवा, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए गोवा। फर्स्ट कोरोना मुक्त राज्य बना है गोवा एंड सेकेंड कोरोना मुक्त राज्य बना है मिजोरम। चलिए अब समाप्त करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए थैंक यू।